हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। अरे भाई, मैं कैरी मनाटी नहीं हूँ। ये तो हो गई मजाक की बात। अब करते हैं मुद्दे की बात। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो आपका रोड, हाईवे और जो एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें जो आपका एम्बैंकमेंट आता है, उसमें क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होते हैं एज पर मॉर्थ। तो आपने उस वीडियो पे इतना भर भर के प्यार दिखाया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अब समस्या ये आ रही है कि आप लोग बोल रहे हैं सर आपने एम्बैंकमेंट की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तो बता दिए, लेकिन सर आप ये भी क्लियर कर दीजिए कि जो आपका एम्बैंकमेंट होता है और जो आपकी सबग्रेड होती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। और ये कहीं ना कहीं सच भी है। बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स जो आपके रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे में काम कर रहे हैं, उनको हमेशा इस बात का कंफ्यूजन रहता है कि सर आपकी जो एम्बैंकमेंट होती है और जो सबग्रेड होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। दोनों में तो ऑलमोस्ट हम एक तरह का सॉइल यूज करते हैं, लेकिन भाई लोगों, जिस तरह से हर पीली चमकती चीज सोना नहीं होती है, उसी तरह से आप सबग्रेड को एम्बैंकमेंट नहीं बोल सकते। दोनों में बहुत बड़ा टेक्निकल डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, आप सभी का हुक्म शराखों पे। और आज के सेशन में हम डिटेल में बात कर रहे होंगे कि जो आपका एम्बैंकमेंट होता है और जो आपकी सबग्रेड होती है, उन दोनों में क्या टेक्निकल डिफरेंस होता है। आज मैं आपको इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि जो आपके एम्बैंकमेंट होते हैं और जो आपकी सबग्रेड होती है, उनमें हाइट का क्या डिफरेंस होता है, उनमें लेयर थिकनेस का क्या डिफरेंस होता है, और इन दोनों में जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका क्या डिफरेंस होता है, आपके साइज ऑफ मटेरियल का क्या डिफरेंस होता है, और इसके साथ साथ इसमें जो आपकी लैब डेंसिटी होती है सॉइल की, उसका क्या डिफरेंस होता है, इसके कॉम्पैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, इसमें जो हम सीबीआर यूज करते हैं उसका क्या डिफरेंस होता है। ये सारी चीजें आज आपके वीडियो में आपको सीखने को मिल रही होंगी। लेकिन ये सारी चीजें आपको कैसे सीखने को मिलेंगी, जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। आप यकीन मानिए कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको विजुलाइज करा दूंगा कि इन दोनों में क्या टेक्निकल डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। दोस्तों, मैं आप सभी का रेनफोर्स की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं एम्बैंकमेंट और सबग्रेड के डिफरेंस की बात। दोस्तों, इस दुनिया जहां में जितना भी आपका रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे बन रहा है, वो या तो आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट का होगा, जिसको आप बिटुमेन या फिर डामर का रोड बोलते हैं, या फिर आपका रिजिड पेमेंट होता है, जिसको आप कंक्रीट रोड बोलते हैं। इन दोनों में ही हम एम्बैंकमेंट और सबग्रेड प्रोवाइड करते हैं। कॉमन होता है, आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा। लेकिन एम्बैंकमेंट क्या होता है, सबग्रेड क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्बैंकमेंट क्या होता है। जिस तरह से आपके बिल्डिंग में एक फाउंडेशन होता है, उसके ऊपर आपका पूरा बिल्डिंग रेस्ट कर रहा होता है, उसी तरह से आपके रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट में आपका एम्बैंकमेंट होता है, जिसके ऊपर आपके फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट रेस्ट कर रहे होते हैं। मींस कि आपके एम्बैंकमेंट के ऊपर आके पूरा का पूरा पेमेंट रेस्ट कर रहा होता है। तो एम्बैंकमेंट आपका ये होता है। अगर हम सबग्रेड की बात करें कि सबग्रेड क्या होता है, सबग्रेड आपके फ्लेक्सिबल पेमेंट या फिर बोले आप रिजिड पेमेंट का फर्स्ट लेयर होता है, जिसके ऊपर बाकी की लेयर आके रेस्ट कर रही होती हैं। अब आप बोलोगे सर, जितने भी रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, सब में आपका एम्बैंकमेंट और सबग्रेड प्रोवाइड किया जाता है, क्या ये दोनों कंपलसरी है? तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो सबग्रेड होता है वो तो आपका कंपलसरी होता है। जितने भी आपके रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट आप देखेंगे, सभी में आपको सबग्रेड देखने को मिल जाएगा। वो स्टैंडर्ड होता है पेमेंट लेयर्स में। लेकिन अगर हम एम्बैंकमेंट की बात करें तो आपका एम्बैंकमेंट आपका कंपलसरी नहीं होता है। वैसे तो देखेंगे ऑलमोस्ट सभी रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे में आपको एम्बैंकमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन कंपलसरी नहीं है। आप देखेंगे कि एम्बैंकमेंट कहां पे प्रोवाइड किया जाता है। जो आपका एम्बैंकमेंट है वो करता क्या है, वो आपके रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे को एलिवेशन प्रोवाइड करता है। अगर हम आपके रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे को अगर हम फिलिंग करके बना रहे हैं, और जो कि बनाया जाता है, आप जितना भी आप ये देखेंगे यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, जो आपका प्लेन टेरेन होता है, या फिर आप बोलें जो आपका प्लेन रोलिंग टेरेन होता है, वहां पे जितने भी आपके रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे बनते हैं, वो हमेशा आपको फिलिंग करके बनाए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो आपके रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे कटिंग करके बनाए जा रहे हैं, तो उनमें आपका एम्बैंकमेंट कंपलसरी नहीं होता है। और आप देखेंगे कि जो आपके रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे होते हैं, उसको हम ग्राउंड लेवल पे नहीं बना सकते हैं। हमेशा आपके रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे हमेशा फिलिंग करके बनाए जाते हैं, एक सर्टेन एलिवेशन पे बनाए जाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे को ग्राउंड लेवल पे बना देंगे तो क्या होगा, जो आपकी रोड बनती है वो कहां पे बनती है, वो या तो आपकी एग्रीकल्चर लैंड पे बनती है, या फिर जो आपकी इनफर्टाइल लैंड होती है उसके ऊपर बन रही होती है। आप हवा में थोड़ी ना रोड बनाओगे। जो आपकी रोड बनेगी वो किसानों की जमीन के ऊपर ही तो बनेगी, नहीं तो जो आपकी बंजर जमीन होगी उसके ऊपर बनेगी। अब जो जमीन है उस पर तो आपका किसान खेतों में पानी भी लगा रहा है, तो वो पानी भी आ रहा होता है। अगर वो पानी आपके सबग्रेड में चला गया तो आपका जो सबग्रेड है वो तो आपका कोलैप्स कर जाएगा, और सबग्रेड आपकी कोलैप्स करेगी तो पूरा का पूरा जो आपका पेमेंट है वो आपका कोलैप्स कर रहा होगा। आप देखते होंगे कि जो आपके नए हाईवेज बनते हैं, जो नए एक्सप्रेसवे बनते हैं, वो कुछ दिन बाद आपके धंस जाते हैं, कोलैप्स कर रहे होते हैं। तो यही वजह होती है कि नीचे कहीं ना कहीं से पानी आ रहा है, और जैसे ही पानी आया
तो सारी चीजें आपकी खत्म हो रही होती हैं। तो जितने भी आपके रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उनको हमें एक सर्टेन एलिवेशन पे बनाना पड़ता है ताकि कभी भी चीजें आपकी फ्लडेड ना हो और जो आपका पेमेंट है वो आपका फेल ना हो। तो हमें फिर एम्बैकमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, आपका कंपलसरी हो जाता है। लेकिन ये चीज़ आपको हिली रीजन में देखने को नहीं मिल रही होगी क्योंकि वहाँ पे हम चीज़ें कटिंग करके बना रहे होते हैं। अब मुद्दे की बात ये है कि सर जो आपका एम्बैकमेंट होता है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, जो आपकी सबग्रेड है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो भाई साहब ऐसा है कि जो आपका सबग्रेड है उसका तो स्टैंडर्ड थिकनेस होता है 500 mm। आप जितने भी आप रोड्स देखेंगे, हाईवेज देखेंगे, एक्सप्रेस पे देखेंगे, उसमें आपको जो सबग्रेड होता है वो आपको हमेशा 500 mm थिकनेस के लिए डिजाइन किया जाता है। लेकिन आप अगर एम्बैकमेंट देखेंगे तो एम्बैकमेंट की जो हाइट है वो आपकी फिक्स नहीं होती है। सबसे पहले आपका एम्बैकमेंट ही प्रोवाइड किया जाता है, जो आपका ओरिजिनल ग्राउंड लेवल होता है वहां से लेके जो आपका सबग्रेड का बॉटम लेवल होता है वहां तक आपको एम्बैकमेंट प्रोवाइड किया जाता है। और ये हाइट आपकी कुछ भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि थ्रू आउट अलाइनमेंट ऑफ रोड स्टार्टिंग से लेके डेस्टिनेशन तक कि जो आपका ओरिजिनल ग्राउंड लेवल है वो कितना है, और जो आपका FRL रखा गया है फिनिश्ड रोड लेवल, जिसको आप डिजाइन रोड लेवल भी बोलते हैं, वो कितना है। इसके ऊपर आपकी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं। अगर नॉर्मली हम बात करें कि जो आपके रोड, हाईवे, एक्सप्रेस पे हैं वो ग्राउंड लेवल से कितने ऊपर बनाए जाते हैं, तो जो आपकी डिस्ट्रिक्ट रोड होती हैं, जो आपकी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होती हैं या फिर जो आपकी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड होती हैं, उनको हम कोशिश करते हैं कि ग्राउंड लेवल से कम हम 300 mm ऊपर बनाएं। अगर इतना ऊपर नहीं बनाएंगे तो फिर वो चीजें पानी के साथ मिक्स हो रही होंगी और आपका जो पेमेंट है वो आपका फेल हो रहा होगा। और जो आपके नेशनल हाईवे होते हैं और जो आपके स्टेट हाईवे होते हैं वो आपको कम से कम आपको 600 mm ऊपर रखना है आपका ग्राउंड लेवल से। अब बोले सर आप ये ऐसा कैसे बोल रहे हो? अरे भाई ये कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस है। अगर आप ग्राउंड लेवल से चीजें ऊपर नहीं रखोगे तो आपका उसमें पानी आ रहा होगा, अगर पानी आया तो आपका जो सबग्रेड है वो आपका फेल हो जाएगा, और सबग्रेड फेल होगी तो आपका पूरा पेमेंट आपका कोलैप्स कर रहा होगा। हमने रोड की बात कर ली, हाईवेज की बात कर ली, लेकिन अगर आप एक्सप्रेसवे में देखेंगे तो जो आपकी एम्बैकमेंट की हाइट है वो और भी ज्यादा हो रही होती है। एक्सप्रेसवे के केस में आप एम्बैकमेंट देखेंगे तो आपका 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर तक आपका एम्बैकमेंट चला जाता है, क्योंकि एक्सप्रेसवे को हम एक सर्टेन हाइट पर रखते हैं ताकि आपको कभी भी आपका ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो और रेनी सीजन में कभी भी चीजें आपकी फ्लडेड ना हो, तो वहां पे एम्बैकमेंट और हाई हो रहा होता है। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि जो एम्बैकमेंट की हाइट है वो डिपेंड कर रही होती है कि आपका जो ओरिजिनल ग्राउंड लेवल है कितना है और हमने डिजाइन रोड लेवल कितना रखा है, उसके हिसाब से जो आपका एम्बैकमेंट होता है वो आपका वेरी कर रहा होता है। और मैं ये चीज आपको अभी ड्रॉ करके समझा देता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए इस चीज को, अभी देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि जो आपका एम्बैकमेंट होता है और जो आपकी सबग्रेड होती है उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसकी डेप्थ या फिर आप बोलें कि उसकी जो हाइट है उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जस्ट फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं ये क्या है, आपका ओरिजिनल ग्राउंड लेवल है। तो इस तरह से कुछ आपका ये ओरिजिनल ग्राउंड लेवल होगा, ये इस तरह से क्या है आपका ये ओरिजिनल ग्राउंड लेवल है। तो कुछ इस तरह से आपको चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। उसके बाद इसको हमने क्या बोला, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल, ये क्या है हमारा ओरिजिनल ग्राउंड लेवल। अब इसके बाद क्या होता है, हमारा डिज़ाइन रोड लेवल डिज़ाइन किया जाता है, यानी FRL डिज़ाइन किया जाता है, फिनिश्ड रोड लेवल, कि पूरी रोड का कंस्ट्रक्शन होने के बाद आपका जो FRL है वो कितना होगा, इसको पहले डिज़ाइन किया जाता है। और ये FRL या फिर आप बोलें कि डिज़ाइन रोड लेवल इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कोई रोड बना रहे हैं या फिर कोई हाईवे बना रहे हैं या फिर कोई आपका एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपका डिज़ाइन रोड लेवल रखा जाता है। अगर रोड बनेगा तो थोड़ा सा नीचे रखेंगे डिज़ाइन रोड लेवल, हम हाईवे बनाएंगे थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे, अगर एक्सप्रेसवे बनाएंगे तो आपका डिज़ाइन रोड लेवल और हम ऊपर लेके जाएंगे ताकि जो आपका ट्रैफिक है वो किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं हो। पता चले कि आप यहाँ से 100 की स्पीड से जा रहे हैं और यहाँ से कुत्ता आ गया और वहीं आपका रायता फैल गया। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। और इसके बाद जो आपका डिज़ाइन रोड लेवल है वो इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि थ्रू आउट अलाइनमेंट रोड की स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपका वाटर टेबल कितना है, वहाँ पे रेनफॉल कितनी होती है, उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, कहाँ कहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, इसके ऊपर भी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, आपका डिज़ाइन रोड लेवल है जो कि पूरा एनालिसिस करके डिज़ाइन किया गया है। ये हमारा क्या है, डिज़ाइन रोड लेवल है, जस्ट फॉर एग्जांपल। अब ये डिज़ाइन रोड लेवल आप ये देखेंगे ये क्या है, डिज़ाइन रोड लेवल है। अगर हमारा कोई रोड होता तो हम इस तरह से रख लेते थोड़ा सा कम, अगर कोई आपका हाईवे होता तो थोड़ा सा और ऊपर ले जाते ताकि आपका ट्रैफिक कम डिस्टर्ब हो, और एक्सप्रेस भी होता तो हम इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाते इस तरह से ताकि ट्रैफिक बिल्कुल भी आपका डिस्टर्ब नहीं हो, आप स्मूथली आप उसके ऊपर फ्लो कर सकें। तो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन रोड लेवल रखा जाता है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिज़ाइन रोड लेवल। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं। ये हमारा क्या है, FRL, या फिर आप इसको डिज़ाइन रोड लेवल भी बोल सकते हैं, FRL, फिनिश्ड रोड लेवल। अब इसके बाद क्या होता है, आपका पूरा क्रस्ट डिज़ाइन किया जाता है।
क्रस्ट की थिकनेस डिजाइन की जाती है CBR के अकॉर्डिंग, जो कि अभी हम आने वाले समय में इसको डिस्कस कर रहे होंगे। तो क्या होता है, क्रस्ट की थिकनेस डिजाइन की जाती है तो उसमें आपकी फ्लेक्सिबल पेमेंट है तो उसके हिसाब से लेयर आती हैं, आपका रिजिड पेमेंट है तो उसके हिसाब से लेयर आती है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल आप देखेंगे सबसे ऊपर क्या आता है, आपका बियरिंग कोर्स आता है, या फिर आप उसको सरफेस कोर्स बोल सकते हैं। तो सबसे ऊपर आप देखेंगे ये हमारा क्या आता है, ये हमारा सबसे ऊपर आपका बियरिंग कोर्स आता है, या फिर आप इसको सरफेस कोर्स बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, आपका सरफेस कोर्स या फिर आपका बियरिंग कोर्स है। इसके नीचे आप देखेंगे तो आपको बेस कोर्स की लेयर मिलेगी, ये आपको बेस कोर्स की लेयर मिल जाएगी। बेस कोर्स की लेयर मतलब बेस कोर्स में क्या आता है, बेस कोर्स में आपका WM की लेयर या फिर WBM की लेयर आती है। तो ये हमारा क्या हो गया, बेस कोर्स हो गया। इसका थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको कौन सा लेयर मिलेगा, आपको सब बेस का लेयर मिलेगा। तो ये आपका क्या है, सब बेस का लेयर है। ये देखेंगे ये हमारा क्या है, सब बेस का लेयर है। सब बेस में क्या आता है, सब बेस में आपका या तो GSP आएगा या तो आपका CTSP आएगा। अगर इनके बारे में भी आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आने वाले सेशन में हम इस पर डिटेल में बात कर रहे होंगे। क्लियर, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ये हमारा क्या है, GSP की लेयर आ गई, जिसको आप सब बेस बोल सकते हैं। अब इसके नीचे क्या आता है, इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा आपका सब ग्रेड। तो ये हमारा क्या है, सब ग्रेड की लेयर है। ये देखेंगे ये हमारी सब ग्रेड की लेयर है। इस तरह से ये हमारा क्या आ गया, सब ग्रेड आ गया है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने सारा लेयर यहाँ पे बना दिया है, ठीक है ना। ये हमारा FRL था, उसके नीचे ये आपका सरफेस कोर्स आ गया, जिसको आप बियरिंग कोर्स बोल सकते हैं, जिसमें DBM BC की लेयर आ रही होती हैं, ठीक है ना। या फिर अगर रिजिड पेमेंट है तो PQC आ जाएगा। उसके नीचे आपका बेस कोर्स आता है, जिसमें आपका WM की लेयर आती है, WBM की लेयर आती है। उसके नीचे आपका सब बेस होता है, जिसमें GSP CTSP की लेयर आ रही होती है। और उसके नीचे ये हमारा क्या है, आपका सब ग्रेड है। अब उसके बाद भी आप देखेंगे नीचे कितना सारा जगह बच गया है। अब इसमें क्या करोगे, रोड आपकी हवा में थोड़ी टंग जाएगी, कोई जादू टोना थोड़ी ना हो रहा है। इसमें आपका एम्बैकमेंट बनेगा भाई। यही एम्बैकमेंट है जिसके थ्रू आप ये FRL को अचीव कर पा रहे हैं, उस एलिवेशन को अचीव कर पा रहे हैं, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो जो आपका ये पोर्शन बच गया है ना, इस पूरे पोर्शन में आपका क्या बनेगा, आपका एम्बैकमेंट बनेगा। तो ये जो आप पूरा पोर्शन देख पा रहे हैं, ये यहाँ से लेके ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पूरा पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, एम्बैकमेंट कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्बैकमेंट। यही आपका सारा खेल है। तो एम्बैकमेंट क्या कर रहा है, एम्बैकमेंट आपके रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे को एलिवेशन प्रोवाइड कर रहा है। वो सर्टेन हाइट दे रहा है जिसके बिना आप चीज़ें नहीं कर सकते हैं। ये देखेंगे इस तरह से ये पूरा क्या है आपका, यहाँ पे ये एम्बैकमेंट बनेगा। और एम्बैकमेंट कैसे बनेगा, यहाँ पे हमें फिलिंग करनी पड़ेगी। फिलिंग के केस में ही आपका एम्बैकमेंट बनता है, कटिंग में तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पे कटिंग हो रही है वहाँ पे क्या ज़रूरत है एम्बैकमेंट बनाने की, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो एलिवेशन है वो इतना हाई हो रखा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे पूरा आपका ये एम्बैकमेंट बनेगा, यहाँ पे पूरा आपका ये एम्बैकमेंट आएगा। तो अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपका सबग्रेड है और जो आपका एम्बैकमेंट है उसमें क्या डिफरेंस है। तो एम्बैकमेंट क्या कर रहा है, एम्बैकमेंट आपके रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे को एक आपका सर्टेन एलिवेशन दे रहा है, वो आपको हाइट दे रहा है, उसके बिना आप ये FRL अचीव नहीं कर पाएंगे। तो एम्बैकमेंट आएगा तो रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे आपके ऊपर रहेंगे, वो कभी भी आपके फ्लडेड नहीं होंगे, ना ही आपका कभी कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एम्बैकमेंट के थ्रू मिल रही होंगी। तो एम्बैकमेंट के ऊपर क्या कर रहा है, पूरा पेमेंट आपका रेस्ट कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ्लेक्सिबल पेमेंट है तो वो रेस्ट करेगा, रिजिड पेमेंट है तो वो आपका रेस्ट करेगा। और आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा सबग्रेड है। सबग्रेड क्या है, एक आपका जस्ट आपका लेयर है। तो ये हमारा क्या है, सबग्रेड है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी सबग्रेड है। तो सबग्रेड हमारे पेमेंट का फर्स्ट लेयर होता है, जिसके ऊपर बाकी की लेयर्स आपकी, जैसे बेस कोर्स हो गया, सब बेस हो गया, आपका सरफेस कोर्स हो गया, वो आपकी रेस्ट कर रही होती हैं। तो जो सबग्रेड है उसका थिकनेस तो आपका स्टैंडर्ड होता है 500 mm का, जो कि आपको सभी जगह देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो आपका ये एम्बैकमेंट है, इसकी हाइट कितनी होगी, इस एम्बैकमेंट की हाइट कितनी होगी। तो एम्बैकमेंट की हाइट तो आपकी ये है, सबग्रेड के बॉटम से लेके और आपका ओरिजिनल ग्राउंड लेवल तक, ये हाइट आपकी वेरी कर रही होती है। थ्रू आउट अलाइनमेंट ये आपकी जो हाइट है ये आपकी वेरी करेगी। ये आपकी डिपेंड करेगी कि हम रोड बना रहे हैं, कि हाईवे बना रहे हैं, कि एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, वहाँ पे आपका टेरेन किस तरह का है, तो उसके ऊपर ये चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। तो ये एम्बैकमेंट का हाइट कुछ भी हो सकता है। मैंने जैसा कि आपको बताया, यदि आपके नॉर्मल रोड्स वगैरह बन रहे हैं, ब्लेज रोड है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, तो वहाँ पे हम लोग इसको 300 mm रखते हैं कि कम से कम जो आपकी सबग्रेड है वो आपकी ओरिजिनल ग्राउंड लेवल से कम 300 mm ऊपर हो, ताकि कभी भी वो आपकी फ्लडेड ना हो और कॉलेप्स ना करे। जो आपके नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे बनते हैं तो वहाँ पे 600 mm रखते हैं,
और बाकी एक्सप्रेसवे में ये चीज़ और भी ऊपर जा रही होती है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपका जो FRL है वो कितना है और जो आपका OGL है वो कितना। आई होप अभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एम्बैकमेंट क्या है और सबग्रेड क्या है। क्लियर, आगे चलते हैं। ये तो हो गई हाइट की बात। अब बात करते हैं कि इसमें लेयर थिकनेस कितनी रखनी है। भले ही आप एम्बैकमेंट बनाएं या फिर आपका सबग्रेड बनाएं, उसमें जो आपका लेयर थिकनेस है, यदि आपके पास बायबेटी रोलर है तो आपको एक लेयर थिकनेस 250 mm की रखनी है, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। यदि आपके पास नॉर्मल रोलर है तो आपको उस केस में जो आपका लेयर थिकनेस होगा वो आपका 200 mm होगा, इससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते। अगर आप एक बार में इतनी सारी सॉइल डाल देंगे तो आप बाद में कॉम्पैक्शन नहीं कर पाएंगे, और कॉम्पैक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो आप डेंसिटी अचीव नहीं कर पाएंगे, आपका बेड फेल हो जाएगा। तो जैसे सबग्रेड आपकी 500 mm की है, तो अगर आपके पास बायबेटी रोलर है जो कि ऑलमोस्ट सभी कॉन्ट्रैक्टर के पास होता है, तो आप 250 mm की 2 लेयर डालिए, उसको प्रॉपर तरह से कॉम्पैक्ट करिए, फिर दूसरी 250 mm की लेयर डाल दीजिए। इसी तरह से सेम चीज़ें आपको एम्बैकमेंट में करनी होती है। तो दोनों में कोई लेयर थिकनेस में कोई आपका डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे भी आपकी सेम लेयर थिकनेस होती है। अगर आपका 1 मीटर का एम्बैकमेंट आ रहा है तो आप 250 mm की 4 लेयर डालिए, पहली वाली को कॉम्पैक्ट करिए, फिर उसके ऊपर आप दूसरी लेयर को डाल सकते हैं। ये तो होगी लेयर थिकनेस की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें कौन सा मटेरियल यूज होगा, कि सर एम्बैकमेंट में कैसा मटेरियल यूज़ करना है, सबग्रेड में कैसा मटेरियल यूज़ करना है। अगर हम मटेरियल की बात करें तो एम्बैकमेंट हो या फिर आपका सबग्रेड हो, उसमें आप सॉइल यूज़ कर सकते हैं, मुरम यूज़ कर सकते हैं, ग्रेवल यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें एक्सपेंसिव सॉइल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सुनिए जरा, जो आपका एम्बैकमेंट होता है उसमें हम एक्सपेंसिव सॉइल यूज़ कर सकते हैं, ये आपका मॉर्थ अलाउ करता है, लेकिन पूरे एम्बैकमेंट में हम एक्सपेंसिव सॉइल यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो आपका सबग्रेड है उसके बॉटम से 500 mm नीचे छोड़ के आप पूरे एम्बैकमेंट में आप एक्सपेंसिव सॉइल यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका एम्बैकमेंट है, थ्रू आउट एम्बैकमेंट हम एक्सपेंसिव सॉइल का यूज नहीं कर सकते हैं। बस जो आपका टॉप 500 mm का जो एम्बैकमेंट है आप उसको छोड़ दीजिए, बाकी नीचे आप किसी भी तरह का सॉइल यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबग्रेड लेयर के नीचे जो आपका 500 mm का एम्बैकमेंट आएगा उसमें हमें एक्सपेंसिव सॉइल यूज नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके साथ साथ जो भी आपका ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जैसे आपका पेड़ पौधा हो गया, घास फूस हो गया, आपकी स्टम्प्स हो गई, रूट्स हो गए, आपका तना हो गया, आपका गार्बेज वगैरह हो गया, तो इस तरह का मटेरियल आपको यूज नहीं करना है। अगर हम सबग्रेड के मटेरियल की बात करें तो सबग्रेड में भी आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। बस सबग्रेड में आपको किसी भी तरह का ऑर्गेनिक मटेरियल यूज नहीं करना है और आपको एक्सपेंसिव सॉइल तो बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। आपका मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है कि आप सबग्रेड में एक्सपेंसिव सॉइल यूज करें, किसी भी तरह का ऑर्गेनिक मटेरियल यूज नहीं करें। तो आप बाकी की चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे आपका सॉइल हो गया, आपका सिल्ट हो गया, आपका सैंड हो गया, आपका ग्रेवल हो गया, आपका कहीं से रिक्लेम्ड मटेरियल है, उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आप सबग्रेड में किसी भी तरह का एक्सपेंसिव और आप ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइज ऑफ मटेरियल की, कि जो आपका एम्बैकमेंट है उसमें जो हम साइज ऑफ मटेरियल रख रहे हैं वो है आपका 75 mm का, लेकिन जो आपकी सबग्रेड होती है उसमें जो आपका साइज ऑफ मटेरियल रखा जाता है वो होता है आपका मैक्सिमम 50 mm का। इससे बड़े साइज का आप मटेरियल सबग्रेड में यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम और भी सॉइल प्रॉपर्टी की बात करें कि एम्बैकमेंट में किस तरह का सॉइल प्रॉपर्टी होना चाहिए, सबग्रेड में किस तरह का सॉइल प्रॉपर्टी होना चाहिए, अगर जो आपका लिक्विड लिमिट होता है वो दोनों के लिए आपका सेम होता है। 50% मैक्सिमम आपका लिक्विड लिमिट होना चाहिए। जो आपकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो आपका 25% होना चाहिए, और जो आपका फ्री सॉइल इंडेक्स है वो भी आपका 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी की, लैब डेंसिटी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम एम्बैकमेंट की डेंसिटी की बात करें तो वो आपकी हाइट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अगर आपका 3 मीटर की हाइट तक का एम्बैकमेंट है तो उसके लिए जो आपकी डेंसिटी है वो आपकी 15.2 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब से कम नहीं होने चाहिए। अगर एम्बैकमेंट की हाइट 3 मीटर से ऊपर निकल जाती है तो उस केस में जो आपकी डेंसिटी है वो आपकी 16 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर हम सबग्रेड की बात करें तो सबग्रेड को एम्बैकमेंट से थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत रखा जाता है, तो उस केस में जो आपका सबग्रेड होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो आपकी 17.5 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। अगर इससे कम हुआ तो आपका जो बेड है वो आपका फेल हो रहा होगा और आपके जो बिल हैं वो आपके पास नहीं हो रहे होंगे। अगर हम लेवल टॉलरेंस की बात करें, भले ही वो आपका एम्बैकमेंट हो या फिर आपका सबग्रेड हो, दोनों में जो आपका लेवल टॉलरेंस रखा जाता है वो आपका ±20 mm का रखा जाता है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, रीइंफोर्स लर्निंग ऐप। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर हम आपका एप्लीकेशन क्यों डाउनलोड करें, पहले से ही हमारे फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशन भरे हुए हैं,
अरे भाई वो सारे एप्लीकेशन आपकी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं, आपके कैरियर को बर्बाद कर रहे हैं। हमारा एप्लीकेशन आपके कैरियर को ऊपर लेके जाएगा। क्यों लेके जाएगा? क्योंकि उस एप्लीकेशन में बहुत सारा फ्री कंटेंट है। बिल्डिंग, हाईवे, ब्रिज और सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको एक सिस्टमेटिक वे में मिल रहा होगा, ताकि आपका ध्यान बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। आप यूट्यूब पे जाएंगे, देखने कुछ जाते हैं और देख के कुछ और निकल आते हैं। और इसके साथ साथ वहाँ पे बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट भी है, जिसको परचेस करके आप अपने कैरियर में एक कदम और आगे जा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। आगे चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपका मॉइस्चर कंटेंट है। तो मॉइस्चर कंटेंट में कितना टॉलरेंस होता है, भले ही वो आपका एम्बैकमेंट हो या फिर वो आपकी सबग्रेड हो, तो उसमें जो आपका मॉइस्चर कंटेंट में जो आपको टॉलरेंस मिलता है वो आपको +1 -2% का टॉलरेंस मिलता है ऑन OMC। और अब ये OMC क्या होता है? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, वो मिनिमम वाटर कंटेंट जहाँ पे आपको मैक्सिमम डेंसिटी मिलता है, तो उस वाटर कंटेंट पे आप +1 -2% का टॉलरेंस ले सकते हैं। ठीक है, बिना पानी डाले आप भले एम्बैकमेंट हो या फिर सबग्रेड हो, उसका आप कॉम्पैक्शन नहीं कर सकते हैं, डिजायर्ड डेंसिटी को अचीव नहीं कर सकते, तो उसमें आपको पानी डालना पड़ेगा। अगर आप पानी कम डालेंगे तो भी आपको प्रॉपर डेंसिटी अचीव नहीं होगा। अगर आप पानी ज़्यादा डाल देंगे तो भी आपको प्रॉपर डेंसिटी अचीव नहीं होगा। तो हमें OMC लेवल पे पानी डालना है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट रखना है, ताकि आपको मैक्सिमम डेंसिटी मिल सके। तो इसमें आपका ये टॉलरेंस होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करें अगर मेजरमेंट की, भले ही वो आपका एम्बैकमेंट हो या फिर आपकी सबग्रेड हो, दोनों का मेजरमेंट आपका मीटर क्यूब में किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेटिव कॉम्पैक्शन की। जो आपका एम्बैकमेंट है उसके लिए रिलेटिव कॉम्पैक्शन कितना होना चाहिए, जो आपका सबग्रेड है उसके लिए रिलेटिव कॉम्पैक्शन क्या होना चाहिए। अब ये रिलेटिव कॉम्पैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एम्बैकमेंट की बात करें तो उस केस में जो आपका रिलेटिव कॉम्पैक्शन है वो आपका 95% से कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो सोच लीजिए आपका बैड फेल हो जाएगा, बिल्कुल पास नहीं होंगे। अगर हम सबग्रेड की बात करें तो सबग्रेड के केस में जो आपका रिलेटिव कॉम्पैक्शन है वो आपका 97% से कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट हमें 97 तो चाहिए, ताकि आप डिजायर्ड डेंसिटी को अचीव कर पाएं और प्रॉपर स्ट्रेंथ आपके बेड में आ पाए। अब ये सर रिलेटिव कॉम्पैक्शन क्या होता है? लास्ट बार जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें भी आप पूछ रहे थे सर ये रिलेटिव कॉम्पैक्शन क्या होता है। रिलेटिव कॉम्पैक्शन कुछ नहीं होता है। अब जैसे सबग्रेड है तो उसका जो लैब डेंसिटी हमें कितना चाहिए, 17.5 kN/m3। अरे भाई आप पूरा तो अचीव नहीं कर सकते ना, इस दुनिया में कोई भी चीज़ आइडियल तो होती नहीं है, कोई भी चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं है। हमें 17.5 चाहिए, तो 17.5 पूरी तो नहीं आएगी ना, उससे कम भी आ सकती है। तो कितनी कम आ सकती है? वो है 97%, इससे कम नहीं चलेगा। इसी तरह से जो आपका एम्बैकमेंट होता है उसमें जो आपका रिलेटिव कॉम्पैक्शन होता है वो आपका 95% चाहिए। 100% तो कोई चीज़ नहीं होती है ना, तो वो आपका रिलेटिव कॉम्पैक्शन होता है, वो आपके लैब डेंसिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होती है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे CBR के बारे में। CBR कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। तो CBR हमें कितना रखना होता है? अगर हम सबग्रेड की बात करें तो सबग्रेड के केस में जो आपका CBR है वो आपका 7% से लेकर 12% तक हो सकता है। और अगर हम एम्बैकमेंट के केस में अगर हम CBR की बात करें तो इस तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं मिलता है मॉर्थ की तरफ से या फिर किसी भी IS कोड की तरफ से कि आपका जो एम्बैकमेंट है उसके लिए CBR कितना होना चाहिए। अगर हम CBR की बात करें तो CBR आपका कोई फिक्स नहीं होता है। CBR के अकॉर्डिंग ही हम आपकी जो क्रस्ट थिकनेस है वो डिज़ाइन करते हैं। जिस CBR से हमने क्रस्ट का थिकनेस डिज़ाइन किया है, क्रस्ट डिजाइन की है, वही CBR हमें यूज करनी होती है। जैसे जैसे आपका CBR बढ़ेगा, जैसे आपने मान लेते हैं कि आपने 5% CBR से क्रस्ट डिजाइन किया तो उसके हिसाब से फिर उसकी लेयर थिकनेस आएंगी। अगर आपने 7% CBR से क्रस्ट डिजाइन किया तो उसके हिसाब से फिर उसकी लेयर आएंगी। जैसे जैसे CBR बढ़ेगा वैसे वैसे जो आपकी लेयर थिकनेस है वो कम हो जाएंगी। जैसे जैसे CBR कम होगा उस तरह से आपकी जो लेयर थिकनेस है वो आपकी बढ़ जाएंगी। तो हम उतना ही CBR हमें रखना है जिसके अकॉर्डिंग आपकी जो क्रस्ट है वो डिज़ाइन की गई है, और आपको अलग से कुछ नहीं रखना है। तो दोस्तों ये था आपका डिटेल डिफरेंस एम्बैकमेंट और सबग्रेड में क्या होता है। इस तरह से आप कौन से और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आने वाले समय में हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना रहे होंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रेनफोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको न्यू वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, सी यू ना नेक्स्ट वीडियो।